कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग जोड़े से, जो अपनी बेटी रैना को उसकी नई नौकरी के लिए छोड़ने के बाद वापस लौट रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में थके हुए ड्राइवर की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये खबर रैना तक पहुंचती है तो वो फौरन घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। अपनी मां के मृत शरीर को गले लगाकर रैना जोर जोर से रोती है। तभी उसके पीछे अचानक उसके पिता का मृत शरीर उठकर बैठ जाता है। जब रैना पलटकर देखती है तो वो फिर गायब हो जाते हैं। ये सब एक बुरे सपने जैसा लगता है। रैना डरकर नींद से जाग जाती है और अपनी करीबी नौकरानी से बात करती है। नौकरानी उसे समझाती है कि शायद नई नौकरी के तनाव की वजह से वो ऐसे सपने देख रही है। वो रैना को भरोसा दिलाती है कि वो उसके माता पिता का ध्यान रखेगी। इसी दौरान पुलिस उस एक्सीडेंट की जांच के लिए आती है। अस्पताल में रैना और उसकी बहन वाटी को उनकी मां का मृत शरीर मिलता है, जबकि उनके पिता कोमा में होते हैं। पिता के महंगे इलाज के खर्च को लेकर वाटी और रैना के बीच बातचीत होती है। वाटी सुझाव देती है कि उन्हें पिता को अस्पताल से घर ले आना चाहिए। रैना दुखी मन से इस बात पर सहमत हो जाती है। एक्सीडेंट से पहले उसके पिता ने रैना के लिए नया घर किराए पर लेने की बात की थी, ताकि वो आसानी से अपने काम पर आ जा सके। लेकिन अब मां के अंतिम संस्कार के बाद पिता को घर वापस लाया जाता है। घर में आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पिता की पहली पत्नी अपने बेटे के साथ अंतिम संस्कार में आती है, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। वहीं एक और शख्स एज्जो जल्द ही संपत्ति के बंटवारे की बात शुरू कर देता है। एज्जो वाटी से कहता है कि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका परिवार परेशानियों में फंसे। रैना ये सब बातें चुपचाप सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। पिता की पहली पत्नी जब उनके पास बैठी होती है तब और डरावनी घटनाएं होती हैं। बूढ़े पिता अचानक उठकर बैठ जाते हैं। उनकी पहली पत्नी उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जब वो कुरान की आयतें पढ़ती हैं, तो पिता शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो फर्श से चश्मा उठाने लगती है, उसे बिस्तर के नीचे बालों का एक बड़ा गुच्छा दिखाई देता है और एक डरावनी परछाई नजर आती है। डरी हुई महिला जोर से चिल्लाती है और घबराकर घर से बाहर भाग जाती है। कुछ समय बाद रैना अपनी बहन वाटी को पिता की वसीयत खोदते हुए देखती है। साफ जाहिर होता है कि वाटी संपत्ति के बंटवारे के लिए तैयार है। रैना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वाटी अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। वाटी कहती है कि उसका निकम्मा पति घर का खर्च नहीं उठा पाता और हाल ही में उसकी दुकान भी जलकर खाक हो चुकी है। रैना उसे मदद का भरोसा दिलाती है, लेकिन वाटी जानती है कि रैना जल्द ही शहर चली जाएगी और पिता की संपत्ति ही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद रैना देखती है कि उसकी बहन और बहनोई पिता की जमीन बेचने की योजना बना रहे हैं। अगले दिन एज्जो और वाटी के बीच संपत्ति को लेकर बहस हो जाती है। बहस के दौरान एज्जो गुस्से में वाटी के पति को अपमानित करता है, जिससे झगड़ा और बढ़ जाता है। एज्जो की मां, जो पिछले हादसे के बाद बहुत डर गई थी, एक ताबीज लेकर आती है। वो उसे पिता के बिस्तर के नीचे रखने की कोशिश करती है, लेकिन वाटी और रैना उसे देख लेती हैं। दोनों गुस्से में आकर एज्जो की मां को घर से बाहर निकाल देती हैं। इसके बाद वाटी भी डरावनी घटनाओं का शिकार हो जाती है। एक रात जब वो पिता के पास पहरा दे रही होती है, तो उसे पिता जागते हुए नजर आते हैं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बात साफ समझ में नहीं आती। जैसे ही वाटी कमरे से बाहर निकलती है, पिता अचानक उसके सामने आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो घबरा जाती है और भागने लगती है। उसे महसूस होता है कि कोई अशुद्ध चीज उसका पीछा कर रही है। जहाँ भी वो जाती, उसके पीछे पीछे स्ट्रीट लाइट्स बुझती जाती। घबराकर उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन तभी पीछे से उसके पिता ने उसका नाम पुकारा। वाटी चीख भी नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। ये घटना इस बात की शुरुआत थी कि यह परिवार अब धीरे धीरे बिखरने वाला है। रैना जब अपनी बहन की लाश देखती है तो पूरी तरह टूट जाती है। बहन के अंतिम संस्कार के बाद पिता की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी रैना के कंधों पर आ जाती है। बचपन से परिवार की सुरक्षा में रहने वाली रैना अब अकेले रह जाने के ख्याल से डरकर रोने लगती है। इस बीच पुलिस जब वाटी की मौत की जांच शुरू करती है, तो रैना को सबसे पहले एज्जो पर शक होता है।
उस दिन अज्जो ने न केवल वाटी से जोरदार बहस की थी, बल्कि जाते जाते उसे धमकी भी दी थी। इस वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ। पुलिस ने अज्जो के घर की तलाशी ली और वहाँ एक खून से सना हुआ फल काटने वाला चाकू पाया। हालांकि अज्जो ने दावा किया कि उसे इस चाकू के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेने की कोशिश की तो वो डरकर भाग निकला। भागते हुए उसने खुद को पानी के नीचे छुपाकर पुलिस से बचाया। रात को अज्जो की मां ने रैना के घर का दरवाजा खटखटाया। उसने रैना से कहा कि उसका बेटा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने ये भी कहा, हम दोनों के खून का रिश्ता है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अज्जो निर्दोष है। रैना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ इतना कहा, सच तो पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। लेकिन जब रैना ने उससे पूछा कि उसने पिता के तकिए के नीचे ताबीज क्यों रखा था, तो महिला ने एक ऐसा राज बताया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, उनके अंदर एक बुरी आत्मा है। तुम्हारे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि यह आत्मा उन्हें बहुत दर्द दे रही है। मैंने सिर्फ उन्हें इस बुरी आत्मा से छुटकारा दिलाने की कोशिश की थी। दूसरी ओर अज्जो पुलिस से बचकर घर लौटा। उसने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और किसी फैक्ट्री में जाकर सो गया। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक डरावनी परछाई वहाँ से गुजर रही है। अज्जो ने हिम्मत करके उस परछाई का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो एक कोने में पहुँचा, उसने देखा कि एक आदमी बार बार अपना सिर दीवार से टकरा रहा है। ये दृश्य इतना डरावना था कि अज्जो घबराकर भागने लगा। लेकिन तभी अज्जो को अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बुला रहे होते हैं। वो डरते डरते पीछे हटता है, लेकिन तभी एक लंबी काली परछाई उसके पास आती है। घबराहट में अज्जो भागने लगता है। भागते समय उसके टखने पर चोट लग जाती है, लेकिन डरावनी घटनाएं यही खत्म नहीं होती। उसी समय रैना के घर की नौकरानी अचानक वहां पहुंचती है और बुरी आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन रैना भी इन घटनाओं से बच नहीं पाता। वो अचानक अपने पिता की आवाज सुनता है और उनके कमरे की ओर भागता है। कमरे में पहुंचने पर पिता उससे बात करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी पीड़ा के बारे में बताते हैं और रैना से कहते हैं कि वो उनकी पीड़ा खत्म करने में मदद करे। रैना ये सुनकर साफ मना कर देता है और कहता है कि वो उन्हें अस्पताल ले जाएगा। पिता उसकी बात पर गुस्सा हो जाते हैं और जिद करते हैं कि वो उनकी जान खत्म करने में मदद करे। तभी ऐसा लगता है जैसे बुरी आत्मा वहाँ से चली गई हो। लेकिन फिर रैना ने नौकरानी की बेटी मीरा की आवाज सुनी, जो मदद के लिए पुकार रही थी। जब रैना नौकरानी के कमरे में पहुँचा, मीरा ने बताया कि उसने एक डरावना सपना देखा है और वो बहुत डरी हुई है। रैना ने उसे शांत करने की कोशिश की, जिससे मीरा थोड़ी ठीक हो गई। लेकिन तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। रैना वहाँ से जाने का सोच रहा था, लेकिन मीरा ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो बहुत डरी हुई है। रैना ने तय किया कि वो मीरा के साथ रहेगा। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर एक और मीरा दिखाई दी। मीरा के दिखने पर रैना को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। असल में बुरी आत्मा ने रैना को कुरान की आयतें पढ़ने से रोकने के लिए उसे बहकाया था। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे रैना की ओर बढ़ी, जैसे कि वो उसकी ऊर्जा चूसना चाहती हो। हैरानी की बात ये थी कि मीरा को इससे कोई डर नहीं लग रहा था। तभी सही समय पर नौकरानी वहाँ पहुँची और बुरी आत्मा गायब हो गई। लेकिन उसी समय मीरा जमीन पर गिर पड़ी। नौकरानी ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगाया। मीरा ने कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और अपनी माँ से मदद की गुहार लगाई। नौकरानी ने मीरा की पीठ से कपड़े हटाए और रैना ने देखा कि उसकी पीठ पर भयंकर फोड़े फुंसी जैसी गांठें थीं। ये देखकर रैना और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। सच जानने के लिए रैना ने गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, बुरी आत्मा और तुम्हारे पिता के बीच जरूर कोई छुपा हुआ मकसद है। हमें ये पता लगाना होगा कि आत्मा क्या चाहती है। बुजुर्ग ने आत्मा को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने रैना को एक विशेष पवित्र पानी पीने को दिया, जिससे वो आत्मा को देख सके। रैना ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और कमरे में प्रतीक्षा की। आधी रात को आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रों का जाप शुरू किया गया। कुछ ही देर में आत्मा धीरे धीरे छत से नीचे आने लगी। रैना ने मंत्रों की गति तेज कर दी। जल्द ही आत्मा प्रकट हो गई। डरते हुए रैना ने उससे उसका नाम पूछा। आत्मा ने बिना किसी झिझक के अपना नाम बताया। रैना ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। आत्मा ने सिर्फ एक शब्द कहा, दूर हो जाओ। रैना ने साहस जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आत्मा वहाँ से गायब हो चुकी थी। अगले ही पल आत्मा अचानक फिर से प्रकट हुई। इससे रैना घबरा गया। किसी तरह वो वहाँ से भागने में सफल हो गया।
आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। सुबह होते ही रैना ने ये घटना बुजुर्ग को बताई। दूसरी ओर नौकरानी छुपकर खाना लेकर अज्जो से मिलने गई। अज्जो खाना खाते हुए खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने पूछा, आखिर मुझे फंसाने वाला कौन है? नौकरानी अचानक रोने लगी और सच्चाई बताई। उसने कहा, वाटी को मैंने ही मारा था। हत्या का हथियार मैंने अज्जो के घर में छुपा दिया था। ये सब मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। अज्जो को जैसे ही यह बात पता चली, वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उस व्यक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन खाने में पहले से ही जहर मिला हुआ था। जहर के असर से अज्जो का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अज्जो की मां अपने बेटे की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। रैना ने ये सब अपनी आंखों से देखा। रात में उसने नौकरानी को कमरे में ही रहने और प्रार्थना करने की सलाह दी। उसने कहा कि अब उसके पिता शांति से विदा लेने वाले हैं और इस समय किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन नौकरानी, जो अपनी बेटी मीरा की बीमारी से परेशान थी, रैना से नाराज थी। जब रैना और बुजुर्ग ने पिता के शरीर को बाहर ले जाकर पवित्र जल छिड़का, तो अचानक पिता का शरीर जोर जोर से हिलने लगा। उसी समय मीरा दर्द से चीखने लगी। उसकी पीठ पूरी तरह फोड़े फुंसियों से भरी हुई थी। जैसे जैसे पवित्र जल गिर रहा था, मीरा की पीठ से काले पानी की धार निकलने लगी। कुछ देर बाद पानी खत्म हो गया और मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई। गुस्साई नौकरानी ने अचानक हथियार उठाकर रैना पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वार करने वाली थी, बुजुर्ग ने रैना को धक्का देकर बचा लिया और खुद वार सह लिया। रैना इस हमले का कारण समझ नहीं पा रहा था। तभी नौकरानी ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उसने कहा, मीरा वास्तव में तुम्हारी बहन है। ये सुनकर रैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नौकरानी ने खुलासा किया कि रैना के पिता एक व्यभिचारी व्यक्ति थे, जिन्होंने नौकरानी को गर्भवती कर दिया था। पिता, नौकरानी और मीरा एक गुप्त परिवार की तरह रहते थे और इस राज को हमेशा छिपाए रखा गया। जब ये सच रैना की मां को पता चला, तो वो पूरी तरह टूट गई। आहत और गुस्से में उन्होंने मदद के लिए एक जादूगरनी को बुलाया, लेकिन जादूगरनी ने ये कहकर मदद से इनकार कर दिया, तुम्हारे पति के शरीर में एक बुरी आत्मा है और मैं इसका सामना नहीं कर सकती। इस अस्वीकार से रैना की मां का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अपनी सारी नफरत मीरा पर निकाल दी। बदले की भावना में उन्होंने जादूगरनी से मीरा को श्राप देने के लिए काला जादू करवाया। नौकरानी मीरा की बिगड़ती हालत से परेशान होकर मदद के लिए रैना के पिता के पास गई। पिता ने कहा, मेरे मरने के बाद बुरी आत्मा मीरा पर कब्जा कर लेगी और उसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन इस बातचीत के कुछ दिनों बाद पिता एक सड़क हादसे का शिकार हो गए और कोमा में चले गए। नौकरानी को एहसास था कि बुरी आत्मा परिवार के किसी अन्य सदस्य पर कब्जा कर सकती है। डर और हताशा में उसने रैना के भाई बहनों को एक एक करके मार डाला ताकि मीरा को बचाया जा सके। अब परिवार में केवल रैना ही बचा था, लेकिन नौकरानी को यह नहीं पता था कि बुरी आत्मा पहले ही रैना को अपना अगला पात्र चुन चुकी है। जब नौकरानी रैना को मारने के लिए उसके पास पहुंची, तभी आत्मा प्रकट हुई। उसने रैना से कहा, अगर तुम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी। डर और घबराहट में रैना ने बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाकर कहा, मैं तैयार हूँ। आत्मा तुरंत रैना के शरीर में समा गई और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब रैना का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। आत्मा ने नौकरानी से बदला लेने का फैसला किया। डरी हुई नौकरानी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन आत्मा युक्त रैना ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही वो नौकरानी को मारने वाला था, उसने अचानक मीरा की दर्द भरी पुकार सुनी। आत्मा ने अपनी दिशा बदल ली और मीरा की ओर बढ़ा। नौकरानी ने डर और बेबसी के बीच एक भयानक दृश्य देखा। आत्मा ने मीरा की बाह पर तेज पंजा चलाया और उसके शरीर से एक प्राचीन कीड़ा निकाला। यह वही कीड़ा था जो मीरा की सभी समस्याओं और बुरी आत्मा के प्रभाव की जड़ था। कीड़ा निकलने के साथ ही मीरा की हालत पूरी तरह ठीक हो गई। उसने राहत की सांस ली और अपनी मां के पास लौट आई। आत्मा को अब वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। उसने महसूस किया कि उसे अब और किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने नौकरानी के द्वारा किए गए हत्याओं के सबूत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रैना ने मीरा को उसके अतीत के लिए दोषी नहीं माना। उसने मीरा को अपने साथ रखने और उसकी परवरिश करने का फैसला किया। अब रैना और मीरा ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां कोई बुरी आत्मा, कोई राज और कोई नफरत नहीं थी।